नीतीश कुमार के करीबी अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद खास बताए जा रहे थे, लेकिन अब पार्टी छोड़कर इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। उपेंद्र जी, आखिर क्या नौबत ऐसी आ पड़ी? नीतीश कुमार में क्या ऐसा दिखा कि आपको उनका साथ छोड़ना पड़ा? देखिए, सीधी सी बात है, नीतीश जी जिस विरासत को लेकर चले थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत नीतीश जी के साथ आई थी और इस विरासत को आगे बढ़ाने में बिहार की जनता ने उनका साथ दिया था। अच्छा काम भी उन्होंने किया, सरकार में जाने के बाद बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, हर तरह से ठीक कर रहे थे। लेकिन अब अंत में आकर के जहाँ से किश्ती को लाए थे तूफान से निकाल करके, फिर उसी तूफान में किश्ती को डालने की बात करने लगे नीतीश जी, तब बिहार के लोग परेशान हो गए, हमारे सब लोग परेशान हो गए और लगा कि अब इस स्थिति में अब बिहार बर्बाद हो और हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहें, यह तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको लगा कि अब निर्णय लेना चाहिए, हम लोगों ने लिया। आप पार्टी छोड़कर चले आए हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि आपके संपर्क में हैं, कितने विधायक और एमपी हैं जो आपके संपर्क में हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े रहेंगे वो? देखिए, उनकी गिनती नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कितना खड़े रहेंगे नहीं खड़े रहेंगे यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी एक आध अपवाद हो सकता है कोई, अदरवाइज जितने विधायक हैं या एमपी हैं, सबके मन में परेशानी है कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे। जनता दल यूनाइटेड के पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो कैसे जीत पाएंगे। उनके क्षेत्र की जो जनता है, जनता उनके खिलाफ हो रही है, तो उस परिस्थिति में सारे लोग परेशान हैं और ऐसे लोग अधिकांश हमारे संपर्क में। जब आप नीतीश कुमार के साथ आए थे तो नीतीश कुमार ने उसी कर्पूरी सभागार में ये कहा था कि अब पार्टी को आगे आप लोग संभालेंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ाएंगे और अब ललन सिंह ये कह रहे हैं कि 25 की तो कोई बात ही नहीं हुई थी मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो इसको किस तरह से देखा जाए, क्या माना जाए? देखिए, पता नहीं नीतीश जी को कहाँ तक ले जाएंगे जो उनके अगल बगल वाले लोग। नीतीश जी को जेडीयू का एक एक व्यक्ति कहता है कि सर्वमान्य नेता है, तो सर्वमान्य नेता ने एक बाज़ाब्ता डिसीजन के रूप में कह दिया पब्लिक डोमेन में जो बात, अब उसको काट रहे हैं ललन सिंह जी कि हमने नहीं कहा, तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी से बड़े नेता आप हो गए। कुल मिलाजुला कर यह जो बात हो रही है, मेरी समझ से जनता के मन में जो बेचैनी है, जो आक्रोश है इन लोगों के खिलाफ, इस आक्रोश को ध्यान में रखते हुए लोगों को फिर से झांसा देना चाहते हैं कि चलो नीतीश जी ने जो कहा वो अंतिम तो होगा ही वही, लेकिन अभी कुछ ऐसा बोल दो ताकि लोगों के अंदर जो आक्रोश है वह थोड़ा दब जाए। तो कोशिश है, बोलने का मतलब यही है कि जनता को फिर से झांसा दे दो ताकि जनता समझ जाए, लेकिन जनता अब समझने वाली नहीं है। अब नीतीश कुमार जी जो कहेंगे वही होना है, सबको मालूम है। ललन सिंह जी के कहने का क्या मतलब। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, एक तरह से कहा जाए कि सर पर खड़ा है और जाहिर सी बात है एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फिर पीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन का चेहरा बनने की सपना देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, उनका सपना साकार हो पाएगा? देखिए, कैसे हो पाएगा। अब जिस रूप में विपक्ष में दर्जन भर से ज़्यादा लोग उम्मीदवार हैं, सबकी अपनी डफली अपना राग है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, अब सबका अपना अपना दावा है, तो कहाँ से विपक्ष की कोई एकता का सवाल है? बिल्कुल नहीं है। और तो यह कहेंगे कि जब विपक्ष कहीं से एक होता हुआ नहीं है, दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चैलेंज ही नहीं बच रहा है। फिर यही स्थिति 2024 में होनी। आप एक सवाल हमेशा से उठाते रहे हैं कि जेडीयू अब कमज़ोर हो रही है। आखिर जेडीयू ये कमज़ोर हुई कैसे? आखिर कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के पास सही बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी धीरे धीरे अब टूटते जा रही है? देखिए, कुछ लोग हैं उनके आसपास, दो चार लोग जो सब लोगों को मालूम है, और वही लोग सही बात नीतीश जी तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते और नहीं पहुंच रही है सही बात। तो ऐसी परिस्थिति में जो फीड करते हैं लोग, नीतीश जी वही समझते हैं, वही सोचते हैं, वही करते हैं।
तो अब इस परिस्थिति में जेडीयू को कमज़ोर होना ही था। और यह जो डिसीजन हुआ जेडीयू में, नीतीश कुमार जी ने जो कहा पब्लिक डोमेन में महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में कि अगला कौन होगा, तो इस रूप में जब बात होगी तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की बात तो जेडीयू को कमज़ोर करेगी ना, तो इसलिए जेडीयू कमज़ोर हो रही है। जेडीयू का अस्तित्व और नीतीश कुमार का अस्तित्व आगे आप कहाँ देखते हैं? नहीं देखिए, अब तो हमको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है, नीतीश जी के हाथ में ही कुछ नहीं है। अब बिल्कुल शून्य की स्थिति में जेडीयू पहुंच गया है, नीतीश जी के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है, इन लोगों ने बचने नहीं दिया है। जो उनकी ज़मीन की बात की जा रही थी, जिस हिस्सेदारी की आप बात कर रहे थे, क्या उस हिस्सेदारी में अभी भी कुछ भी बचा हुआ है? नहीं देखिए, हिस्सेदारी की बात हमने की थी, लेकिन हिस्सेदारी अब किस बात के लिए हम मांगे? अब उनके पास कुछ है ही नहीं। जो भी राजनीतिक जायदाद नीतीश जी के साथ थी, उस जायदाद को गिरवी रख दिया आरजेडी के सामने में। अब जब गिरवी हो गया तो इनके पास कुछ बचा है नहीं, तो हम हिस्सेदारी की बात क्या करें? इसलिए अब हम हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गिरवी को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, मुकम्मल की बात कर रहे हैं, हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में अगर मौका मिलता है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। हमने जाकर वहाँ अनुभव किया, और जिस स्थिति में अब जेडीयू चला गया है, नीतीश कुमार जी जिस तरफ बढ़ गए हैं, तो सवाल ही नहीं कोई राजनीतिक रूप से हमारा और जेडीयू के बीच कोई संबंध हो, प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी नीतीश जी को ज़रूरत पड़े, कभी उस तरह की भगवान न करे वैसी कोई स्थिति हो, लेकिन आदमी है, कभी वैसी स्थिति अगर पड़ जाए, खून की ज़रूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए पंक्ति में सबसे आगे खड़ा रहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम अब क्या होगा? अगला कदम वही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को बचाने का काम करना है। जो शोषित पीड़ित गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बाकी सब लोग, जो भी सामाजिक न्याय पसंद बाकी लोग भी हैं, सब लोगों के हितों के लिए लड़ना, यही है। तो लोगों के हितों के लिए उपेंद्र कुशवाहा अब जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच अपना जो नई पार्टी बनाए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।